अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28 यानी 941520 7728। इन दिनों नगर पंचायत में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वही सरकारी व निजी चिकित्सालय में मरीजों से अस्पताल भरे पड़े हैं। नगर पंचायत में ही सैकड़ों मरीजों की संख्या बनी हुई है और नगर प्रशासन के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। शासन द्वारा जहां डेंगू मलेरिया से बचाव के लिए लाख प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं नगर पंचायत में डेंगू मलेरिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नगर पंचायत निवासी नीतीश कुमार जायसवाल, सगीर अहमद, अमित कुमार, प्रवेश कसौधन आदि ने बताया कि नगर पंचायत में लापरवाही बढ़ती जा रही है। साफ सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। नगर की नालियां जाम है, जिसकी वजह से मच्छरों का संक्रमण बढ़ रहा है। अगर समय रहते चुनाव ब्लीचिंग और फायरिंग फॉगिंग कराया गया होता तो आज नगर पंचायत का यह हाल नहीं होता। नगर पंचायत में सैकड़ों की संख्या में लोग बीमार हैं, जो अलग अलग अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। अपनी वहीं जनपद व लखनऊ में भी लोग अपना इलाज करा रहे हैं। सुनते हैं कि बीमार नगरवासियों भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष लालगंज तिवारी तथा शासी अधिकारी डॉक्टर लव कुमार मिश्रा ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? अमित कुमार, कहाँ की निवासी? वार्ड नंबर 7। क्या है, आज आप अस्पताल में भर्ती है, कै दिन से भर्ती है, कौन सी बीमारी है, इसके बारे में बताइए। आज हमारा चौथा दिन है और डेंगू हुआ है। डेंगू का पॉजिटिव रिपोर्ट आया है, तब से यहीं पे एडमिट है। कैसे हुआ डेंगू, क्या हुआ, इसके बारे में तो बताएंगे आप? मच्छर काटने से हुआ है सबको। नगर पंचायत में रहते हैं क्या? नगर पंचायत में कभी चूना, ब्लीचिंग, कुछ भी नहीं, फॉगिंग सब कागज में चलता होगा। कभी आपने इसकी शिकायत ईओ को या चेयरमैन को किया? कई बार कह चुके, चेयरमैन साहब यहाँ भी आए थे, वो तो सीधे कह दिए भैया आप मुख्यमंत्री पोर्टल पे वहाँ शिकायत करिए। मतलब मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत करके चूना ब्लीचिंग नहीं हो रहा? हाँ, ईओ नहीं सुन रहे हैं। ईओ नहीं सुन रहे हैं? हाँ, शासी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? यहीं पे आए थे वो, तब भी वही बात बोले हैं कि आप लोग शिकायत करिए मुख्यमंत्री पोर्टल पे। आपको नगर पंचायत से कोई सुविधा मिली या सीएचसी अस्पताल से? कुछ भी नहीं। लगभग आपके हिसाब से अभी भी 5 लोग हमारे घर में बीमार हैं। हमारे पिताजी ठीक होकर गए हैं, तुरंत हम यहाँ आ गए। 2 लोग आजमगढ़ हैं, 1 लोग को अभी देखिए लेकर भेजे हैं। 5 लोग आज हो गए। कितने लोग लगभग आपके हिसाब से नगर पंचायत में कितने लोग बीमार होंगे लगभग? कम से कम 500। यहाँ सब लोग सिर्फ यहीं के लिए देख रहे हैं ना, जो बाहर गए उनको कोई नहीं देख रहा है। कोई मैदानता गया, कोई आजमगढ़ गया, जिसको जहाँ जाना है जिस हिसाब से वो चले गए। मतलब नगर पंचायत में डेंगू का प्रकोप बहुत तेजी से है। अगर चूना ब्लीचिंग हुआ होता तो क्या प्रकोप बढ़ता? नहीं, अगर अभी से भी ध्यान दे दें तो कुछ लोग जो सुरक्षित हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। अगर अभी से फॉगिंग कराएंगे सुरक्षित हो सकते हैं? हाँ, जिनको नहीं हुआ वो तो सुरक्षित रहेंगे ना, और नहीं तो यही हालत रहेगा। तो भाई जो लोग बचे खुचे हैं, अभी देखिए कि वो चाचा आए थे इनको दिखाने के लिए, पता चला वो एक दिन आए, दूसरे दिन उनको खुद भर्ती करना पड़ गया। ये सर्वेश भैया के जो है उनके भाई आए थे, उनको दिखाने के लिए, पता चला वो भी देखिए वहाँ पे वो भी भर्ती हो गए। क्या लगता है जो ये फॉगिंग होती है, आप लोगों ने कभी इसका क्या दवाई डाल के करते, कैसे करते कुछ? एक दिन फॉगिंग हुआ, उसको बुलाए, देख रहे हैं इसमें कहीं कुछ दवा ववा है ही नहीं, सिर्फ धुआं मार रहे हैं। बोलने पर कह रहे हैं अभी मशीन गड़बड़ है, अभी चेकिंग के लिए आई है, नई मशीन आई है। आप नई मशीन लेकर आ रहे हैं तो चेक वहीं करते होंगे ना। फ्रिज कूलर खरीदेंगे तो उसके यहाँ टेस्टिंग करेंगे कि आप अपने घर पे जाकर टेस्टिंग करेंगे? मशीन लेकर आए तो अपने घर पे थोड़ी चेक होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार जायसवाल। नीतीश कुमार जायसवाल। कहाँ निवासी हैं? खतरौलिया नगर पंचायत। क्या आज अस्पताल में कई दिन से भर्ती हैं, कौन सी बीमारी आपको, कैसे, इसके बारे में बताइए। 5 दिन से हम लोग भर्ती हैं, बाकी डेंगू की समस्या ज़्यादा है यहाँ पे। कैसे हुआ डेंगू, इसके बारे में बताएंगे कि कैसे, कौन सी समस्या से हुआ, कैसे हुआ? मच्छर काटने से ये रोग हो रहा है ज़्यादातर। बाकी पूरे टाउन एरिया में लगभग हर घर में 1-2 लोग जरूर इससे पीड़ित। ऐसा क्या हो गया कि नगर पंचायत इतने मच्छर आगे प्रकोप हो गया कि सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं? ये काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा है, कम से कम 15-20 दिनों से, लेकिन इस पर कोई उपचार नहीं लिया जा रहा है। क्या नगर पंचायत द्वारा फॉगिंग ब्लीचिंग कराई जा रही है? ना तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिया जा रहा है, ना तो नगर पंचायत के द्वारा। नगर पंचायत द्वारा फॉगिंग और ब्लीचिंग कराई जा रही है? नहीं, अभी तक तो कहीं नहीं मिला हम लोग को। अभी आपकी तबीयत कैसी है? अभी तो ठीक है कुछ। लगभग आपके हिसाब से नगर पंचायत में कितने लोग बीमार हैं? 200-300 लोग कम से कम। 200-300 लोग। तो आप इसकी जिम्मेदारी, अगर मान लीजिए नगर पंचायत समय से फॉगिंग कराया होता तो क्या ये बीमारी फैलती? नहीं फैलती। क्या नाम है आपका? प्रवेश कसौधन। कहाँ के निवासी हैं आप? नगर पंचायत अतरौलिया। क्या है, आप अस्पताल में भर्ती हैं, कौन सी बीमारी, कितने दिन से भर्ती है, ये बताइए। अभी हम 3 दिनों से यहाँ पे एडमिट हैं, डेंगू से पीड़ित हैं।
ये हमारी नगर पंचायत की जो प्रशासन व्यवस्था है बहुत अच्छी है, बहुत शानदार। इतनी गंदगी है हमारे टाउन एरिया में, किसी का ख्याल उस पर नहीं जा रहा। लोग जो है काफ़ी लोग परेशान है, पूरा मार्केट इससे डिस्टर्ब है। बहुत सारी संख्या में लोग भर्ती हुए हैं अलग अलग अस्पतालों में। लगभग कितने लोग भर्ती होंगे, लगभग कितने लोग बीमार होंगे, इस जानकारी है कुछ आपको? मुझे लग रहा है कि 50 लोगों से कम नहीं होंगे। तो क्या लगता है आपको ये बीमारी कैसे फैली? बस गंदगी मुझे मेन चीज़ लगी, गंदगी, और दूसरा जो है कि इन्फेक्शन। जैसे नगर पंचायत दावा करता है कि हम लगातार फॉगिंग और सफाई करा रहे हैं, क्या लगता है? हमें तो कहीं नहीं दिख रहा। फॉगिंग कहीं हुई है? अगर दिखता तो हम जरूर बोलते। हमें फॉगिंग हुई है क्षेत्र में कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चूना ब्लीचिंग का छिड़काव ये भी हमें नहीं दिखा। अभी तो 3 दिन से यही है, कल हुआ। इससे पहले मतलब चूना ब्लीचिंग का छिड़काव, फॉगिंग का नहीं, छिड़काव? बिल्कुल नहीं। तो क्या अगर ये होता कितने लोग बीमार पड़ते हैं? डेफिनेटली जो है कि कुछ ना कुछ असर होता है उसका, जरूर कुछ ना कुछ रहा। यानी प्रशासन अभी सो रहा है? प्रशासन सो रहा है। अगर आज से करने स्टार्ट हो तो क्या अभी भी कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल, ये अच्छी चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य पे बिल्कुल जो अच्छा असर डालेगा। इसको होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों लोग प्रशासन के लोग सोए हुए, जैसे किसी से कोई मतलब है नहीं। टाउन एरिया के पास अलग से बजट आता है ये सब कार्य करने के लिए, क्या टाउन एरिया क्यों नहीं कर रही, इसका बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं, हम इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। क्या नाम भैया आपका और आज इसके बारे में? मेरा नाम नीरज तिवारी है। मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ और मेरा गृह मंडल कह दीजिए, ब्लॉक कर लीजिए, अतरौलिया आता है। और आज लगातार कई दिनों से शिकायतें आ रही थी कि जो है नगर पंचायत द्वारा घोर लापरवाही की जाती है और जिससे कारण डेंगू फैल रहा। मैंने हॉस्पिटल में आज आया हूँ, यहाँ मैंने देखा हूँ इस हॉस्पिटल में करीब सैकड़ों लोग यहाँ भर्ती हैं और तमाम हॉस्पिटलों में जो सीरियस हैं वो लखनऊ तक गए हैं, कोई उससे ऊपर तक चला गया, कोई रमा में आजमगढ़ गया। इसी तरीके से लोग पहुँच रहे हैं और प्रशासन यहाँ के मरीज कह रहे हैं कि नगर पंचायत द्वारा चूना ब्लीचिंग फॉगिंग नहीं कराई गई है। अगर ये कराई गई होती शायद इतने मरीज ना होते। इसके बारे में क्या कहें? मैं चूँकि सरकार में हूँ, ये मान रहा हूँ कि नगर पंचायत ईओ द्वारा और सारे कर्मचारियों द्वारा घोर लापरवाही की जा रही। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ और अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा और माननीय AK शर्मा जी के यहाँ तक एक बात पहुंचाऊंगा कि इस तरीके से अगर लापरवाही होती रही तो एक भयानक रूप ले लेगा और ये बहुत बड़ा रूप ले लेगा और काफ़ी जो नुकसान करेगा। आज आप सवेरे से नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे थे, फॉगिंग मशीन की मांग कर रहे थे कि मैं खुद से, क्या मिला आपको, नहीं मिला, इसके बारे में बताइए। मैं सुबह 8 बजे पहुँचा, वहाँ एक बड़े बाबू थे और कोई कर्मचारी नहीं था। मैंने कहा कि आप लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो मैं खुद ही आज उतरूंगा और पार्टी के हमारे कार्यकर्ता सारे लोग उतर के सफाई करेंगे। आप फॉगिंग मशीन लाइए और दवा लाइए। ना तो मुझे दवा मिली ना तो फॉगिंग मशीन मिली और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अगर इस तरीके से नगर पंचायत अभी भी नहीं जागती है, ब्लीचिंग और चूना फॉगिंग नहीं करती, इसके लिए आप क्या करें? तो ये संख्या जो आज हजारों की संख्या में, ये संख्या लाखों में पहुँच जाएगी और मैं चाहूँगा इसको तुरंत जो है इस पे ध्यान दिया जाए और इस पे कार्रवाई की जाए। भैया, जैसे नगर पंचायत में इन दिनों डेंगू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है, नगर पंचायत वासियों का आरोप है कि फॉगिंग नहीं कराई जा रही, चूना ब्लीचिंग नहीं कराई जा रही और जो फॉगिंग कराई जा रही है वो पर्याप्त मात्रा में दवाई नहीं मिलाई जा रही है और प्रकोप ज़्यादा है। लगभग 400-300 लोगों को कहना है 400-300 लोग बीमार हैं। इसके लिए आप कहते हैं? इस समय मच्छर का प्रकोप है, इसी दृष्टिगत हम स्प्रे करा रहे हैं। 4 कर्मचारी को लगा करके 2 टाइम स्प्रे करा रहे हैं नालियों में और जिनके यहाँ भी अगर बुखार के लक्षण बता रहे हैं लोग, उनके घर में अंदर भी स्प्रे करा रहे हैं। शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक फॉगिंग हर वार्ड में जितना भी गलियों में पहुँच सकता है तो वहाँ कराए हैं कल। और आज अभी टैंकर से स्प्रे कराएंगे पूरा नगर में। सुबह से अभी बधवा रहे हैं मशीन और शाम तक कराएंगे और शाम को फॉगिंग भी कराएंगे। जैसे कि नगरवासियों का आरोप है कि जो कर्मचारी हैं वो अंदर तक नहीं जाते हैं, बाहर से ही कर देते हैं। इसके लिए आप क्या करें? कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश है कि जिनके यहाँ भी पूछ करके, जिनके यहाँ कोई लक्षण बुखार के हों, उनके घर में जहाँ भी अलाउ करें अंदर तक छिड़काव करें, किसी प्रकार कोई रोक नहीं है, स्पष्ट निर्देश दिया गया है। तो क्या लगता है सर, इस जो बढ़ते हुए जो डेंगू का प्रकोप यहाँ बढ़ रहा था उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे लगभग इस तरह से फॉगिंग करा के? नहीं, फॉगिंग करा करके, स्प्रे करा करके, सफाई करा करके, जन जागरूकता के माध्यम से घर में इकट्ठा न होने पाए, इस माध्यम से बिल्कुल कंट्रोल होगा।
इन दिनों नगर पंचायत में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वही सरकारी और निजी चिकित्सालय में मरीजों से अस्पताल भरे पड़े हैं। नगर पंचायत में ही सैकड़ों मरीजों की संख्या बनी हुई है और नगर प्रशासन के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। शासन द्वारा जहां डेंगू मलेरिया से बचाव के लिए लाख प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं नगर पंचायत में डेंगू मलेरिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नगर पंचायत निवासी नीतीश कुमार जायसवाल, सगीर अहमद, अमित कुमार, प्रवेश कसौधन आदि ने बताया कि नगर पंचायत में लापरवाही बढ़ती जा रही है। साफ सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। नगर की नालियां जाम है, जिसकी वजह से मच्छरों का संक्रमण बढ़ रहा है। अगर समय रहते चूना ब्लीचिंग और फॉगिंग कराया गया होता तो आज नगर पंचायत का यह हाल नहीं होता। नगर पंचायत में सैकड़ों की संख्या में लोग बीमार हैं, जो अलग अलग अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। वहीं जनपद व लखनऊ में भी लोग अपना इलाज करा रहे हैं। सुनते हैं कि बीमार नगरवासियों भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष लालगंज तिवारी तथा शासी अधिकारी डॉक्टर लव कुमार मिश्रा ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? अमित कुमार, कहाँ की निवासी? वार्ड नंबर 7। क्या है, आज आप अस्पताल में भर्ती है, कई दिन से भर्ती है, कौन सी बीमारी है, इसके बारे में बताइए। आज हमारा चौथा दिन है और डेंगू हुआ है। डेंगू का पॉजिटिव रिपोर्ट आया है, तब से यहीं पे एडमिट है। कैसे हुआ डेंगू, क्या हुआ, इसके बारे में बताएंगे आप? मच्छर काटने से हुआ है सबको। नगर पंचायत में रहते हैं क्या? नगर पंचायत में कभी चूना ब्लीचिंग कुछ भी नहीं, फॉगिंग सब कागज में चलता होगा। कभी आपने इसकी शिकायत ईओ को या चेयरमैन को किया? कई बार कह चुके, चेयरमैन साहब यहाँ भी आए थे, वो तो सीधे कह दिए भैया आप मुख्यमंत्री पोर्टल पे वहाँ शिकायत करिए। मतलब मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत करें कि चूना ब्लीचिंग नहीं हो रहा है? हाँ, ईओ नहीं सुन रहे हैं। ईओ नहीं सुन रहे हैं? हाँ, शासी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? यहीं पे आए थे वो, तब भी वही बात बोले हैं कि आप लोग शिकायत करिए मुख्यमंत्री पोर्टल पे। आपको नगर पंचायत से कोई सुविधा मिली या सीएचसी अस्पताल से? कुछ भी नहीं। लगभग आपके हिसाब से अभी भी 5 लोग हमारे घर में बीमार हैं। हमारे पिताजी ठीक होकर गए हैं, तुरंत हम यहाँ आ गए। 2 लोग आजमगढ़ हैं, 1 लोग को अभी देखिए लेकर भेजे हैं। 5 लोग आज हो गए। कितने लोग लगभग आपके हिसाब से नगर पंचायत में कितने लोग बीमार होंगे? लगभग कम से कम 500। यहाँ सब लोग सिर्फ यहीं के लिए देख रहे हैं ना, जो बाहर गए उनको कोई नहीं देख रहा है। कोई मैदानता गया, कोई आजमगढ़ गया, जिसको जहाँ जाना है जिस हिसाब से वो चले गए। मतलब नगर पंचायत में डेंगू का प्रकोप बहुत तेजी से है। अगर चूना ब्लीचिंग हुआ होता तो क्या प्रकोप बढ़ता? नहीं, अगर अभी से भी ध्यान देते हैं तो कुछ लोग जो सुरक्षित हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। अगर अभी से फॉगिंग कराएंगे सुरक्षित हो सकते हैं? हाँ, जिनको नहीं हुआ वो तो सुरक्षित रहेंगे ना, और नहीं तो यही हालत रहेगा तो भाई जो लोग बचे खुचे हैं, अभी देखिए कि वो चाचा आए थे इनको दिखाने के लिए, पता चला वो एक दिन आए, दूसरे दिन उनको खुद भर्ती करना पड़ गया। ये सर्वेश भैया के जो है उनके भाई आए थे, उनको दिखाने के लिए, पता चला वो भी देखिए वहाँ पे वो भी भर्ती हो गए। क्या लगता है जो ये फॉगिंग होती है, आप लोगों ने कभी इसका क्या दवाई डाल के करते, कैसे करते कुछ? एक दिन फॉगिंग हुआ, उसको बुलाए, देख रहे हैं इसमें कहीं कुछ दवा ववा है ही नहीं, सिर्फ धुआं मार रहे हैं। बोलने कह रहे हैं अभी मशीन गड़बड़ है, अभी चेकिंग के लिए आई है, नई मशीन आई है। आप नई मशीन लेकर आ रहे हैं तो चेक वहीं करते होंगे ना। फ्रिज कूलर खरीदेंगे तो उसके यहाँ टेस्टिंग करेंगे कि आप अपने घर पे जाकर टेस्टिंग करेंगे? मशीन लेकर आए हैं तो अपने घर पे थोड़ी चेक होता है। क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश कुमार जायसवाल। नीतीश कुमार जायसवाल। कहाँ निवासी हैं? अतरौलिया नगर पंचायत। क्या आज अस्पताल में कई दिन से भर्ती हैं, कौन सी बीमारी आपको, कैसे, इसके बारे में बताइए। 5 दिन से हम लोग भर्ती हैं, बाकी डेंगू की समस्या ज़्यादा है यहाँ पे। कैसे हुआ डेंगू की, उसके बारे में बताएंगे कि कैसे, कौन सी समस्या से हुआ, कैसे हुआ? मच्छर काटने से ये रोग हो रहा है ज़्यादातर। बाकी पूरे टाउन एरिया में लगभग हर घर में 1-2 लोग जरूर इससे पीड़ित। ऐसा क्या हो गया कि नगर पंचायत इतने मच्छर आगे प्रकोप हो गया कि सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं? ये काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा है, कम से कम 15-20 दिनों से, लेकिन इस पर कोई उपचार नहीं लिया जा रहा है। क्या नगर पंचायत द्वारा फॉगिंग ब्लीचिंग कराई जा रही है? ना तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिया जा रहा है, ना तो नगर पंचायत के द्वारा। नगर पंचायत द्वारा फॉगिंग और ब्लीचिंग कराई जा रही है? नहीं, अभी तक तो कहीं नहीं मिला हम लोग को। अभी आपकी तबीयत कैसी है? अभी तो ठीक है कुछ। लगभग आपके हिसाब से नगर पंचायत में कितने लोग बीमार हैं? 200-300 लोग कम से कम। 200-300 लोग। तो आप इसकी जिम्मेदारी, अगर मान लीजिए नगर पंचायत समय से फॉगिंग कराया होता तो क्या ये बीमारी फैलती? नहीं फैलती। क्या नाम है आपका? प्रवेश कसौधन, कहाँ के निवासी हैं आप? नगर पंचायत अतरौलिया। क्या है, आप अस्पताल में भर्ती हैं, कौन सी बीमारी है, कितने दिन से भर्ती है, ये बताइए। अभी हम 3 दिनों से यहाँ पे एडमिट हैं, डेंगू से पीड़ित हैं। ये हमारे नगर पंचायत की जो प्रशासन व्यवस्था है बहुत अच्छी है, बहुत शानदार। इतनी गंदगी है हमारे टाउन एरिया में, किसी का ख्याल उस पर नहीं जा रहा। लोग जो है काफ़ी लोग परेशान है, पूरा मार्केट इससे डिस्टर्ब है। बहुत सारी संख्या में लोग भर्ती हुए हैं अलग अलग अस्पतालों में। लगभग कितने लोग भर्ती होंगे, लगभग कितने लोग बीमार होंगे, जानकारी है कुछ आपको? मुझे लग रहा है कि 50 लोगों से कम नहीं होंगे। तो क्या लगता है आपको ये बीमारी कैसे फैली? बस गंदगी, मुझे मेन चीज़ लगी गंदगी, और दूसरा जो है कि इन्फेक्शन। जैसे नगर पंचायत दावा करता है कि हम लगातार फॉगिंग और सफाई करा रहे हैं, क्या लगता है? हमें तो कहीं नहीं दिख रहा।
फॉगिंग कहीं हुई है? अगर दिखता तो हम जरूर बोलते। हमें फॉगिंग हुई है क्षेत्र में कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चूना ब्लीचिंग का छिड़काव ये भी हमें नहीं दिखा। अभी तो 3 दिन से यही है, कल हुआ। इससे ऊपर से- पहले मतलब चूना ब्लीचिंग का छिड़काव, फॉगिंग का छिड़काव नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो क्या अगर ये होता तो कितने लोग बीमार पड़ते हैं? डेफिनेटली जो है कि कुछ ना कुछ असर होता उसका, जरूर कुछ ना कुछ रहा। यानी प्रशासन अभी सो रहा है। प्रशासन सो रहा है। अगर आज से करने स्टार्ट हो तो क्या अभी भी कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल, ये अच्छी चीजें हैं जो स्वास्थ्य पे बिल्कुल जो अच्छा असर डालेगा, उसको होना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों लोग प्रशासन के लोग सोए हुए, जैसे किसी से कोई मतलब है नहीं। टाउन एरिया के पास अलग से बजट आता है इस सब कार्य करने के लिए, क्या टाउन एरिया क्यों नहीं कर रही है? इसका बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं, हम इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। भैया जैसे नगर पंचायत में इन दिनों डेंगू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है, नगर पंचायत वासियों का आरोप है कि फॉगिंग नहीं कराई जा रही, चूना ब्लीचिंग नहीं कराई जा रही, और जो फॉगिंग कराई जा रही है वो पर्याप्त मात्रा में दवाई नहीं मिलाई जा रही है, और प्रकोप ज़्यादा है। लगभग 400-300 लोगों को कहना है 400-300 लोग बीमार हैं। इसके लिए आप कहते हैं? इस समय मच्छर का प्रकोप है, इसी दृष्टिगत हम स्प्रे करा रहे हैं। 4 कर्मचारी को लगा करके 2 टाइम स्प्रे करा रहे हैं नालियों में, और जिनके यहाँ भी अगर बुखार के लक्षण बता रहे हैं लोग, उनके घर में अंदर भी स्प्रे करा रहे हैं। शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक फॉगिंग हर वार्ड में जितना भी गलियों में पहुँच सकता है तो वहाँ कराए हैं कल, और आज अभी टैंकर से स्प्रे कराएंगे पूरा नगर में। सुबह से अभी बधवा रहे हैं मशीन, और शाम तक कराएंगे, और शाम को फॉगिंग भी कराएंगे। जैसे कि नगरवासियों का आरोप है कि जो कर्मचारी हैं वो अंदर तक नहीं जाते हैं, बाहर से ही कर देते हैं। इसके लिए आप कहते हैं? कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश है कि जिनके यहाँ भी पूछ करके, जिनके यहाँ कोई लक्षण बुखार के हों, उनके घर में जहाँ भी अलाउ करें अंदर तक छिड़काव करें, किसी प्रकार कोई रोक नहीं है, स्पष्ट निर्देश दिया गया है। तो क्या लगता है सर, इस जो बढ़ते हुए जो डेंगू का प्रकोप यहाँ बढ़ रहा था उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे लगभग इस तरह से फॉगिंग करा के? नहीं, फॉगिंग करा करके, स्प्रे करा करके, सफाई करा करके, जन जागरूकता के माध्यम से, घर में इकट्ठा न होने पाए, इस माध्यम से बिल्कुल कंट्रोल होगा। तो ये खबर आजमगढ़ से है, जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत निकाली गई मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा। आपको बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम के तहत ब्लॉक स्तर पर आज ब्लॉक पवई, अतरौलिया एवं अन्य ब्लॉकों की ग्राम पंचायतों में निर्धारित क्लस्टर के अनुसार अमृत कलश यात्रा निकाली गई। अमृत कलश यात्रा में ग्राम पंचायतों से संग्रहित अमृत कलश लेकर युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, नेहरू युवा केंद्र एवं अन्य ग्रामीण जन के साथ जुलूस के रूप में ग्रामीण मार्ग होते हुए संबंधित ब्लॉक मुख्यालयों पर समस्त ग्रामों से प्राप्त अमृत कलश में संग्रहित मिट्टी का भावमय मिश्रण करते हुए ब्लॉक स्तरीय अमृत कलश तैयार किया गया। इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर दिनांक 11 अक्टूबर 2023 तक 1 या 2 रूट पर कलश यात्राएं निकाली जाएंगी। विकासखंड अजमतगढ़ में मेरा माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के अंतर्गत ग्राम पंचायत छुड़ी जमीन, छुड़ी, अमीलीपुर, कुकिलपार, उदाहरण, तिवारी, तुकुरकौली, अनजान सहित जोगियावीर, अलीपुर ग्राम पंचायतों के प्रधानों द्वारा मुट्ठी भर मिट्टी एवं चुटकी लेकर कलश यात्रा के नोडल प्रभारी सचिव अमरदीप शर्मा व सचिव कमलेश कुमार के नेतृत्व में डीजे के साथ बड़ी धूमधाम से नगर पंचायत अजमतगढ़ बाजार होते हुए विकासखंड अजमतगढ़ के मुख्य द्वार पर पहुंची, जहां खंड विकास अधिकारी कविता तिवारी महोदया एवं श्रीमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत सुभाष चंद्र शर्मा द्वारा स्वागत के उपरांत विकासखंड परिसर सहित स्थल पर कलश यात्रा का समापन किया गया। इस मौके पर उपस्थित ग्राम प्रधान सुभाष राजभर, कोलिकुलपार, राजेंद्र यादव, उदाहरण तिवारी, महफूजुर रहमान, प्रधान प्रतिनिधि अलीपुर, गोविंद विश्वकर्मा, प्रधान प्रतिनिधि अमीलीपुर, अंजन शहीद, प्रधान जीम नुमान, खुर्शीद अहमद, प्रधान जोगियाबीर यादव उपस्थित थे। विकासखंड अजमतगढ़ में मेरा माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के अंतर्गत ग्राम पंचायत छुड़ी जमीन, छुड़ी, अमीलीपुर, कुकिलपार, उदाहरण, तिवारी, तुकुरकौली, अनजान सहित जोगियावीर, अलीपुर ग्राम पंचायतों के प्रधानों द्वारा मुट्ठी भर मिट्टी एवं चुटकी लेकर कलश यात्रा के नोडल प्रभारी सचिव अमरदीप शर्मा व सचिव कमलेश कुमार के नेतृत्व में डीजे के साथ बड़ी धूमधाम से नगर पंचायत अजमतगढ़ बाजार होते हुए विकासखंड अजमतगढ़ के मुख्य द्वार पर पहुंची, जहां खंड विकास अधिकारी कविता तिवारी महोदया एवं श्रीमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत सुभाष चंद्र शर्मा द्वारा स्वागत के उपरांत विकासखंड परिसर सहित स्थल पर कलश यात्रा का समापन किया गया। इस मौके पर उपस्थित ग्राम प्रधान सुभाष राजभर, कोलिकुलपार, राजेंद्र यादव, उदाहरण तिवारी, महफूजुर रहमान, प्रधान प्रतिनिधि अलीपुर, गोविंद विश्वकर्मा, प्रधान प्रतिनिधि अमीलीपुर, अंजन शहीद, प्रधान जीम नुमान, खुर्शीद अहमद, प्रधान जोगियाबीर यादव उपस्थित थे।
एक तरफ मोदी सरकार व उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन ऐसे स्कैम आजमगढ़ में भी चल रहा है। सो आदमी तो आजमगढ़ के वुडनपुर का है, जिसका नाम अनिल यादव बताया जा रहा है। इस स्कैम का संचालन अनिल यादव दुबई में बैठकर कर रहा है और उसका मुख्य गुर्गा जितेंद्र यादव, जो आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज का रहने वाला है, और इसके सैकड़ों एजेंट पूरे देश में फैले हुए हैं। इस स्कैम में भारतवर्ष ही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, दुबई जैसे आदि कई देश के हजारों लोग जो अपना करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं। आजमगढ़ में ही करीब सैकड़ों लोग इस स्कैम में फंस चुके हैं। सभी को अच्छा फायदा का लालच देकर और कुछ समय अच्छा मुनाफा देकर धीरे धीरे भारी भरकम चेक व कैश लेकर यह कंपनी लोगों को मूर्ख बना रही है। किसी से 20 लाख, किसी से कुछ, और इस प्रकार सिर्फ आजमगढ़ के ही सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए लिए जा चुके हैं, जो मांगने पर नाना प्रकार के बहाने व टाल मटोल किए जा रहे हैं। शहर के एक नामी गिरामी शख्स ने TV20 न्यूज़ को अपना नाम न बताने की शर्त पर बताया कि उन्होंने चेक व कैश के माध्यम से 20 लाख रुपए इस कंपनी में जमा कर चुके हैं। शुरू में तो कुछ पैसे उनको मिलते रहे, बाद में अब उनको घुमाया जा रहा है। उन्होंने भी बताया कि पहले तो जूम ऐप पर कंपनी ओनर और पैसा लगाने वाले आपस में बातचीत कर सकते थे, लेकिन अब सिर्फ निवेशक को बोलने का कोई अधिकार नहीं, निवेशक को बोलने का अधिकार नहीं है। सिर्फ जूम ऐप पर सभी निवेशकों को जुड़ने के बाद, दिशा निर्देश देने के बाद कंपनी का बॉस अनिल यादव किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। इस स्कैम में ये वादा किया जाता है कि आपका पैसा 14-16 महीने में वापस कर दिया जाएगा और आपको आपकी जमा धनराशि से दोगुनी धनराशि दी जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आजमगढ़ में यह काम जितेंद्र यादव ने शुरू किया। पीड़ित ने बताया कि जितेंद्र यादव ने 20 लाख की रकम निवेश के नाम पर लिया और आश्वासन दिया कि अगर कंपनी में कोई दिक्कत हुई तो वह अपनी ऑफलाइन से आशीष यादव से भुगतान वापस करवा देगा। कंपनी का नाम है SBG ग्लोबल LLC, जो कि एक है MLM है। इसके मालिक अनिल यादव हैं, जो दुबई फरार हैं और वहीं से अपने गुरुओं के द्वारा अपने निवेशकों के संपर्क में है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जितेंद्र यादव ने निवेश की रकम गबन कर दी और पूछने पर कहते हैं कि कंपनी में डाल दी है। जितेंद्र यादव और इनके दलाल अवैध रास्ते से लोगों का धन भारत के बाहर भेजते हैं, जो PLMA की धारा 2 के लिए एक दंडनीय अपराध है। TV20 न्यूज़ उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से अपील करता है कि इस मामले की जाँच कराकर जो भी दोषी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिस देश का करोड़ों अरब रुपए विदेशों में अवैध रूप से न जा सके और निवेशकों को न्याय मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट TV20 न्यूज। धरतीपुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की प्रथम पुण्यतिथि नेहरू हॉल कलेक्ट्रेट सभागार आजमगढ़ में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं और इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेतागण ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम में आए लोग नेताजी अमर रहे का नारा लगाते हुए भावुक हो गए। पुष्पांजलि देने के बाद नेताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री बलराम यादव ने कहा कि नेताजी के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि नेताजी हमेशा गाँव, किसान, मजदूर, गरीब की चिंता करते थे। उनको जब प्रदेश और देश में सत्ता मिली, उसको उन्होंने किसानों, गरीबों की बेहतरी के लिए तमाम योजनाएं चलाकर उनकी माली हालत को सुधारने का कार्य किया। पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि आजमगढ़ से नेताजी का आत्मीय लगाव था। जनपद के विकास के एक ईंट पर नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का नाम लिखा है। भाजपा के कार्यकाल में कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा है। वरिष्ठ विधायक आलम मदी ने कहा कि इंडिया मोर्चे के सभी दल एकजुट होकर गांव-गांव, घर-घर जाकर नेताजी की नीतियों को बताकर उनके सपनों को पूरा किया जाएगा। विधायकगण डॉक्टर संग्राम यादव, नफीस अहमद, अखिलेश यादव, पूजा सरोज, HN पटेल, कमलाकांत राजभर, बजाई सरोज, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, दरोगा प्रसाद सरोज, पूर्व विधायक श्याम बहादुर, कमला प्रसाद यादव, पार्टीगत प्रवक्ता अशोक यादव, रामदुलार, राजभर, ओम प्रकाश राय, दीपचंद विशारद आदि नेताओं ने विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव और संचालन हरिप्रसाद दुबे ने किया। आज नेहरू हॉल आजमगढ़ में देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय नेताजी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें समाजवादी पार्टी के समस्त विधायकगण, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेतागण तथा हजारों की संख्या में आम जनमानस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता साथी उपस्थित रहे। सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें श्रद्धेय नेताजी ने जिस तरह से आजीवन पिछड़ों, दलितों, वंचितों, शोषितों के लिए उन्होंने उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए जो संघर्ष किया और अपनी सरकार द्वारा उनको जो बल प्रदान किया, उनको नौकरियां दी, उससे पिछड़ा और दलित समाज और वंचित और शोषित समाज, अल्पसंख्यक समाज सदा उनका गुणगान करता रहेगा। और श्रद्धेय नेताजी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरी विचारधारा थे और ये विचारधारा सदियों सदियों तक इस उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की धरती पे जीवित रहेगी, क्योंकि नेताजी ने हमेशा से यही कहा है कि जो भी वंचित हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको
वो उस हालात में लाएंगे जहाँ पे वो किसी के सामने हाथ न फैला सकें। उनको उन्होंने करके भी दिखाया, उन्होंने लोगों को नौकरियां दी, उनके लिए रोजगार का सृजन किया और इस तरह से उन्होंने उस समाज के लोगों के लिए बहुत बड़ा एक अपलिफ्टमेंट या कह सकते हैं कि एक उनका विकास का काम किया। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र में मुबारकपुर बुढ़नपुर के नाम से विद्युत सब स्टेशन चलाया जा रहा है। यही अतराट बाजार के लोगों का आरोप है कि यह पोल कई दिनों से टूटा है, जो कि बिजली विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ 32 से 40 घरों की विद्युत यहाँ से चलती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यह फीडर बांसगांव मखाना तक चलाया जाता है, जो कि काफ़ी लंबी सप्लाई लाइन दी जाती है। इस लाइट के तार काफ़ी पुराने हो चुके हैं, जो कि आए दिन हर घंटे पर फॉल्ट आते रहते हैं। कहीं कहीं स्पार्किंग बराबर होती रहती है, जिससे तार कटकर जमीन दोष हो जाते हैं। इस चार्जर टायर इंसुलेटर के लेकर कर्मचारी काफ़ी परेशान रहते हैं और तार को जैसे कि तैसे उनका बांधना पड़ता है और पूरी लाइट को उठाते हुए या दिन दोपहर अपनी कड़ी मेहनत से टूटे फूटे इंसुलेटर में लगाकर लाइट को चालू करना पड़ता है। ऐसा ही मामला एक अतराट बाजार में है, जो कि पोल टूट चुका है और पेड़ में तार को बांधकर पेड़ के सहारे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इस संबंध में जब जय सुधाकर यादव से बात करने की कोशिश की गई तो उनका टेलीफोन नहीं लग रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए बाजार वासियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा नाम विद्यासागर है, मैं अतराट का निवासी हूँ और मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे पोल गिरा हुआ है, जो उसकी सप्लाई हमारे बाज़ार की पोल सर गिरा पेड़ के आंधी के आने की वजह से पेड़ से गिरा और हमारे चौक की पूरी लाइट बाधित हो गई है और जो सप्लाई चल रही है पेड़ पे बांध करके तार को सप्लाई दी जा रही है, जो हमेशा खतरे के लिए बुलावा दे रहा है। और जो पोल लटका हुआ आधे सड़क पे आके लटका हुआ, जिससे और कभी भी कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। हाँ, बड़ी गाड़ियों में जी सर। ये जो लगा है पेड़ में, इंसुलेटर पेड़ में बांध के चलाया जा रहा है? सर पेड़ में बांध के चलाया जा रहा है, खंबा नहीं लगा सर। क्यों सर अब पता नहीं, उदासीनता है विभाग की। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मनाई गई मुलायम सिंह यादव की प्रथम पुण्यतिथि राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव ने दी श्रद्धांजलि। बता दें कि आज मंगलवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव के नेतृत्व में समाजवाद के प्रतीक संस्थापक धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने मुलायम सिंह यादव के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव ने कहा कि नेताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा देश के रक्षा मंत्री जैसे पदों पर रहते हुए लोगों की सेवा की, हमारी स्मृतियों व विचारों में सदैव जीवित रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज मैं अपने आप को असहज महसूस कर रहा हूं। मुलायम सिंह देश के महान लोगों में से थे। उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल भी गए और अन्य राजनीतिक दलों को संगठित करने का भी कार्य किया। उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ हूँ आज नेताजी के ही आशीर्वाद से क्षेत्र की सेवा, प्रदेश की सेवा व राज्य की सेवा के रूप में राजनीतिक और सामाजिक तौर पर करने का कार्य किया है। आज उन्हें पुष्पांजलि देते हुए मैं अपने घाव को रोक नहीं पा रहा हूँ और उन दिनों की याद मुझे आज सुबह से ही कौंध रही है, जिसे मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। आइए सुनते हैं कि राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव ने क्या कुछ कहा। आज मुलायम सिंह की पहली पुण्यतिथि है और आप उनके जीवन साथी से भी रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताते हुए। आज मैं बहुत ही अपने को असहज महसूस कर रहा हूँ और आज नेताजी की, माननीय मुलायम सिंह जी की पुण्यतिथि है और वो देश के महान लोगों में, जिन्होंने देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल भी गए और अन्य राजनीतिक दलों को संगठित करने का भी काम माननीय नेताजी ने किया था। मैं तो जो कुछ भी आज हूँ आपके बीच में, देश और प्रदेश में, वो मैं राष्ट्रीय अपने नेताजी के ही आशीर्वाद के परिणाम के स्वरूप ऐसा मैं आज आपके बीच में रह कर के क्षेत्र की सेवा, प्रदेश की सेवा, राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर भी करने का काम किया है। आज उनको पुष्पांजलि देते हुए मैं अपने भाव को रोक नहीं पा रहा हूँ और उन दिनों की याद मुझे आज सवेरे से ऐसे कौंध रही थी कि हरदम मेरा दिल भारी हो रहा था। मेरे घर जो लोग रहते हैं उन्होंने कहा कि आज क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं, चलो
इसलिए आज पुनः आप लोगों के बीच में हमारे चेयरमैन साहब हैं सुभाष चंद्र जायसवाल जी, अन्य साथीगण हैं, हम सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज अतरौलिया कार्यालय पर उपस्थित हैं। अभी हम आजमगढ़ में जिला मुख्यालय पर भी आज का दिवस मनाया जा रहा है, उसमें सम्मिलित होने जाएंगे। उनके जीवन काल में आप काफ़ी दिनों तक साथ हैं, उनकी कोई ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत अच्छी लगी, उनकी पथकर में आप चले हैं, उनके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन। देखिए, वो रक्षा मंत्री के रूप में और देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो इस देश की और जनता की सेवाएं की हैं, उसका एक ही प्रमाण है कि जिस दिन इनका स्वर्गवास हुआ था और स्वर्गवास के बाद उनके घर श्रद्धांजलि देने वाले हिंदुस्तान के कम से कम 7-8 राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो कश्मीर के रहे हों, चाहे वो पंजाब के रहे हों, चाहे हरियाणा के रहे हों, चाहे दक्षिण भारत के लोग रहे हों, ममता जी रही हों, लालू जी का परिवार तो रिश्ते का ही है, नीतीश जी रहे हों, ये सभी लोग, नवीन पटनायक जी और बहुत बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि मुकेश अंबानी जी की बेटी और उनकी पत्नी भी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ सफाई आई थी। इसलिए उनके व्यक्तित्व का इतिहास इतना शानदार है कि रक्षा मंत्री रहते हुए वो जा कर के जब पाकिस्तानी सेना वो कर रही थी हमारे सेनानियों को, तो स्वयं वहाँ मौके पर रह कर के करीबन 5 घंटे में उन्होंने सफ़ेद झंडा उठवा दिया था रक्षा मंत्री के रूप में। और प्रदेश में आज चाहे कन्या विद्याधन हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त हो, ये सब काम माननीय राष्ट्रीय हमारे दिवंगत नेता ने किया था। आज़ादी के अमृत काल में मेरी माटी मेरा देश अभियान के दौरान हर घर घर भाजपा कार्यकर्ताओं व समाजसेवी द्वारा कलश में माटी लिया जा रहा है। इस क्रम में महाराजगंज विकासखंड के सामुदायिक मिलन केंद्र परशुरामपुर में कलश यात्रा शुरू हुआ और लगभग 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए यात्रा का समापन विकासखंड महाराजगंज ब्लॉक परिसर में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी डॉक्टर सुनील जायसवाल भी इस यात्रा में शामिल हुए। खंड विकास अधिकारी नीलिमा गुप्ता ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत है, जिसमें ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव के द्वारा अमृत कलश को लेकर यात्रा निकाली गई है। यह कलश यात्रा बाजे गाजे के साथ जुड़ाखोड़ प्रधान प्रतिनिधि बबलू राय, ग्राम सचिव मनोज जायसवाल, हरेंद्र यादव व प्रधान संजय सोनकर के साथ 9 ग्राम पंचायत के प्रधान पंचायत सहायक व सफाई कर्मचारी के साथ तिरंगा झंडा लेकर पैदल तय किया तथा ब्लॉक परिसर में इसका समापन किया। इस यात्रा में ब्लॉक के पंचायत सहायक पूनम यादव, स्नेहा यादव, रमेश यादव सहित भाजपा कार्यकर्ता सुशील राय, विवेक शुक्ला और कई ग्राम सभा के लोगों ने हिस्सा लिया। आजमगढ़ से खबर है, जहां सपा संस्थापक व पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के प्रथम पुण्यतिथि पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद ने रानी की सराय स्थित आवास पर नेताजी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर वरिष्ठ सपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद ने नेताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, आज हम नेताजी के प्रथम पुण्यतिथि पर अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। बड़ी दुख की बात है कि आज नेताजी हमारे बीच नहीं है। हम उन्हीं के अनुयायी हैं और उन्हीं के बताए गए सिद्धांतों और रास्तों पर चलने का काम करते हैं और करते रहेंगे। वर्तमान सरकार से जनता उठ चुकी है। आने वाले आगामी 2024 में सपा की सीट जीतकर परचम लहराने का काम करेंगे। इस मौके पर सपा के वरिष्ठ नेता लालचंद यादव, पहलवान, अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता से क्षेत्र के सम्मानित लोग शामिल रहे और क्या पूर्व प्रमुख इसरार अहमद ने सुनिए। देखिए, इस देश के जो हालात हैं, आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग हम लोगों से ज़्यादा जानते हैं। इस सरकार से, इस तानाशाह सरकार से जनता उब चुकी है, लेकिन अब जनता तक जाके हम उनको अपनी बात समझा लें तो मैं दावा करता हूं कि इस 24 में सरकार बदल जाएगी। ये कमियां कहाँ रह जा रही है? लगातार आप हर राजनीतिक पार्टी आपको इंडिया बेवाक नेताओं में गिनती मेरी होती है, सच कहने में गुरेज नहीं। मुलायम सिंह यादव जी के नेता जमाने के वर्करों में आज के वर्करों में फर्क हो गया। तब का वर्कर संघर्ष पे विश्वास करता था, आज के लोग अब दूसरे नज़रिए से विश्वास करते हैं। जब तक संघर्ष नहीं पैदा होगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा।
आज एसी में चल के आप परिवर्तन करना चाहेंगे तो नहीं होगा। हमारे नेता मेहनत कर रहे हैं, अखिलेश यादव मेहनत कर रहे हैं, शिवपाल यादव मेहनत कर रहे हैं, जितने बड़े नेता सब कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में हम लोग जब वर्कर थे तो हम लोग लोगों तक जाते थे, सुख दुख सुनते थे। आजकल का वर्कर बड़े नेताओं के यहाँ चमचाई कर रहा है, तो उससे सरकार नहीं बदलेगी। हमारे छोटे वर्करों को भी गांव झुग्गी झोपड़ी तक जाना पड़ेगा। मुलायम सिंह यादव जी कोई नहीं हो सकता, चाहे हम हो चाहे अखिलेश जी हो कोई हो। अब पहले संघर्ष की राजनीति, अब टेक्निकल राजनीति हो गई है, अब दिमाग की राजनीति हो गई है। अब देखिए, जब नेताजी राजनीति करते थे तब विपक्ष का भी सम्मान होता था, लेकिन आज विपक्ष का सम्मान नहीं है। लोकतंत्र में हमको अपनी बात कहने का अधिकार था, लेकिन इस सरकार में अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। अगर आप अपनी बात कहेंगे तो आपके घर बुलडोजर चल जाएगा, आप लोगों की आवाज़ उठाएंगे तो आपको जेल में भर दिया जाएगा। तो ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में आज़ादी है जो सबको मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं पा रही। जमाने से लेकर माननीय अखिलेश यादव जी के ज़माने तक ये लोग हमेशा, माननीय नेता अखिलेश यादव जी है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हर जगह हर बाइट में वो कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार क्यों नहीं करा रही है, इसके पीछे तो ये सरकार ही बता सकती है। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां सियासी टिप्पणी के बाद मारपीट करने वाले अभियुक्तों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अवैध असलहा व कारतूस भी बरामद कर लिया है। पूरा मामला आपको बता दें तो थाना कोतवाली पर वादी मुकदमा राकेश कुमार पुत्र लक्ष्मण प्रसाद निवासी पुरानी कोतवाली आसिफगंज थाने में थाना स्थानीय पर शिकायत किया था कि वादी मुकदमा रात्रि करीब 10 बजे घर के बाहर एक दुकान पर पान खा रहा था। उस वक्त बिजली कटी हुई थी। विपक्ष मोहम्मद आरिफ और छोटू पुत्र 1 लाख निवासी आसिफगंज डॉक्टर बनर्जी वाली गली में रहता है, वहां पर खड़ा था और माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी पर टिप्पणी किया। मना करने पर जमीन पर गिरा दिया तथा जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके आधार पर थाना कोतवाली पर मुकदमा संख्या 579/2023, 201, 323, 504, 506 भादवी व आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया तथा थाना कोतवाली पुलिस ने इस मामले में सियासी टिप्पणी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं कोतवाली पुलिस ने दूसरी कार्रवाई में चोरी की घटना का अनावरण करने वाले चोरी किए गए सामान के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको इसमें भी पूरा मामला बता दें तो वादी मुकदमा विद्याधर शुक्ला स्वर्गीय श्री रामधारी शुक्ला निवासी ग्राम बाज बहादुर निकट टेढ़िया मस्जिद थाना कोतवाली आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया था कि वादी मुकदमा की दुकान की गोमती कचहरी परिसर में है, जिसमें फ़ोटो स्टेट की मशीन व कंप्यूटर व फ़ोटो खींचने का कैमरा था। उन्होंने बताया कि मेरी गोमती में अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर 2 कैमरा निकाल लिया गया व बैटरी, चार्जर व डेटा केबल कैमरे व मॉनिटर की चोरी हो गई, जिसके आधार पर थाना पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं कोतवाली पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए चोरी की घटना का सफल अनावरण किया है और चोरी किए गए सामान के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है।